नमस्कार, जय हिंद। आज आपके सामने क्वेश्चंस 9th का उठाया हूँ। इसमें है कि फाइंड स्लोप्स एंड इंटरसेप्ट ऑफ गिवन इक्वेशन। स्लोप्स एंड इंटरसेप्ट बताना। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जहाँ पर लाइन कटती। पहले समझ लीजिए, स्लोप का मतलब होता है क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है ढाल। क्या मतलब होता है? ढाल। और इंटरसेप्ट का मतलब होता है काटना। जहाँ पर जो लाइन वाई एक्सिस में काटती है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक। स्लोप का मतलब क्या होता है? ढाल। और इंटरसेप्ट का मतलब होता है काटना, जहाँ पर लाइन काट रही। अब इसमें जैसे एक इक्वेशन लिखी है y = -3x + c। तो इसमें आपको बताना है कि स्लोप्स क्या है और इंटरसेप्ट क्या है। तो स्लोप्स देखिए, अगर हम y = mx + c से कंपेयर करेंगे, mx + c से जब हम कंपेयर करेंगे तो इसमें मेन इक्वेशन जो स्लोप्स और इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं वो लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में जरूर बनाना पड़ता है। तो y = mx + c, ऑलरेडी y = mx + c है। ऐसे कंपेयर करेंगे तो m की प्लेस में आप कहोगे यहाँ पर 3 है, m = -3, और c की प्लेस में 4 है, c की प्लेस में 4 है। तो जो x का कोएफिशिएंट लिखा होगा वही आपका स्लोप होगा। वही क्या होगा? आपका स्लोप होगा, ढाल। और c क्या है? इंटरसेप्ट। ये है आपका इंटरसेप्ट। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, स्लोप और इंटरसेप्ट। अब हम आपको बताते हैं स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है। जैसे कोई आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ इसी तरह बनता है। ग्राफ में जो m की वैल्यू होती है, जो स्लोप होता है, वो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है y की वैल्यू भी उसी तरह बढ़ती रहती। तो कोई भी ग्राफ में या तो स्लोप ऐसे बनेगा, ढालनुमा ऐसे करके। तो इसमें देखो, ये x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, y की वैल्यू भी उसी तरह बढ़ रही है। तो अगर थोड़ा हायर क्लास में लेंगे तो m का जो स्लोप होता है उसको बोलते हैं Δy/Δx। तो मतलब x की वैल्यू जिस तरह से बढ़ेगी उसी तरीके से y की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये हमको शो करता है स्लोप, ढाल में। तो ढाल में क्या है, इक्वेशन जो लाइन होती है ढाल नुमा ही आती है, इसलिए इसे बोलते हैं स्लोप m = -3। अब बात आती है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट c = 4 का मतलब है y एक्सिस में कहाँ पर पॉइंट कट हो रहा है। इसमें y में जैसे ये 0 है, मान लो 1 2 3 4 ये यहाँ पे कट हो रहा है, तो इसे 0,4 राइट करेंगे। तो इसी में 0,4 जो है, ये जो 4 लाइन है जहाँ पे कट हो रहा है y एक्सिस में, इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक। स्लोप का मतलब होता है ढाल का मतलब। ये m = डायरेक्ट कैसे आया, इसके लिए आप हायर क्लास में पढ़ोगे m = Δy/Δx। इसका मतलब होता है x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है y की वैल्यू भी उसी तरह इंक्रीज होती जाएगी। मतलब y और x का जो रेशियो होता है, y और x का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं स्लोप। तो इसमें देखो, ये x बढ़ रहा है तो y भी उसी तरह बढ़ रहा है। या तो ऐसे बना लो, इस तरह बनाएंगे तो इस तरह जो लाइन जा रही है, x जैसे जैसे बढ़ रहा है y भी उसी तरह बढ़ रहा है। तो आपने देखा स्लोप और इंटरसेप्ट क्या क्या होता है। और इससे हायर क्लासेस में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हायर क्लास में बताने के लिए बहुत अभी डीपली में जाना पड़ेगा। खास तौर से 9th क्लासों के लिए है कि स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होता है। आगे देखें, इस वाले क्लास में, इस वाले इक्वेशन में 2y = 4x + c, तो ये तो इस फॉर्म में नहीं है। अगर ये इस फॉर्म में नहीं है तो इस फॉर्म में बनाएंगे। तो 2 को उधर ट्रांसफ़र करके, जब 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बनेगा? y, बताइए। सेम प्रोसेस इस वाले में देखिए, 2y = 4x + 7 है। तो इसको पहले y के फॉर्म में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे y के फॉर्म में? तो y के फॉर्म में बनाने के लिए
2 को उधर ट्रांसफ़र करें, y इक्वल टू 4x प्लस 7 अपॉन 2, तो 2 इंटू में डिवाइड में भेज दिया, तो ये चल नहीं रहा, दूसरे से यूज़ कर सकते हैं। तो y इक्वल टू 4x प्लस 7 अपॉन 2 इंटू में डिवाइड में चला गया। जब डिवाइड में गया तो इसको दो फ्रैक्शन ऊपर 2 टर्म में, दोनों टर्म में डिवाइड कर लेते हैं, 4x अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन 2, इस तरह 2 से 2 डिवाइड होगा 2x प्लस 7 अपॉन 2, ये y हो गया। इस तरह करने से क्या होगा, आप कंपेयर जब करोगे y इक्वल टू mx प्लस c से जब कंपेयर करोगे, m की प्लेस में आपका 2 है तो m इक्वल टू 2, इस तरह से आपका ये स्लोप हो गया कि m इक्वल टू 2 स्लोप बोलते हैं। और c की प्लेस में 7/2 है तो c इक्वल टू 7/2, ये हो गया आपका इंटरसेप्ट। ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट। इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब 5y इक्वल टू 6x माइनस 10, तो इसमें आपको स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में बताना है। कमेंट करके जरूर बताइए कि स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होगा। तो सभी को मेरा राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।